हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ही होते हैं। और एक कहावत है, घड़ियाल के आंसू बहाना। ये दोनों कहावतें कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता मिस्टर राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले दिनों उन्होंने देश के सरकारी संस्थानों को बीजेपी द्वारा निजीकरण करने के विरोध में अपना वक्तव्य सार्वजनिक किया। भारत की जनता यह भली भांति अवगत है, सबसे पहले निजीकरण करने की नींव कांग्रेस पार्टी ने 1991 में रखी थी। भारत में संविधान लागू होने के बाद जब संविधान से सरकारी संस्थानों में भारत के पिछड़े वर्गों के नागरिकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलना प्रारंभ हुआ, तो सदियों से इन पिछड़े वर्गों को इनके अधिकार से वंचित रखने वाले वर्ग के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हम इतिहास का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि आज़ादी के पूर्व भारत में सामाजिक परिवेश में हजारों वर्षों से मनुस्मृति नामक कानून लिखित तौर पर साथ ही व्यवहारिक तौर पर प्रभाव में था। मनुस्मृति के तहत भारत के इन पिछड़े वर्गों को संपत्ति रखने, शिक्षा ग्रहण करने और अन्य मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने पर दंड दिया जाता था। मनुस्मृति के समर्थक आज़ादी के बाद फिर सत्ता में आ जाते हैं, मगर बहुजन महापुरुषों के आंदोलन और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण संविधान निर्माण सभा में पिछड़े वर्ग के हित में बहुत सारे नीतियां बनाने के प्रावधान बनाए जाते हैं। उन्हीं प्रावधानों में भारत के संपत्तियों का अंग्रेजों के जाने के बाद राष्ट्रीयकरण किया जाता है और राष्ट्रीयकरण करने से उन संस्थानों में जो भारत के अधीन होते हैं उन पर भारत का संविधान प्रभावी होता है और उस प्रभाव क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के कारण भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक शिक्षा ग्रहण करते हैं, संपत्ति रखने के अधिकारी हो जाते हैं और समान अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी घोषित हो जाते हैं। अब आगे कांग्रेस ने लगभग 55 वर्षों में पिछड़े वर्ग के हित में ऐसी कोई विशेष नीति का निर्माण नहीं किया और इसके विपरीत इसने अपने कार्यकाल में 1991 में उन राष्ट्रीय संस्थानों को फिर से निजीकरण करने की योजना के तहत एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति भारत में निर्माण करता है। अब प्राइवेटाइजेशन के तहत सभी सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर यह निजी हाथों में निजी कंपनियों को सौंपने का रास्ता साफ कर लेता है। उसी का परिणाम है बीजेपी सत्ता में आते ही उसने इस योजना के तहत, इस नीति के तहत देश के राष्ट्रीय संस्थाओं को जिनका सरकारीकरण हुआ था उनको घाटे में बताकर अडानी, अंबानी, जिंदल और अन्य बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप रही है। अब सोचिए कि जो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, क्या कोई उसको खरीदना पसंद करेगा या उस घाटे में जा रही कंपनी को खरीदकर अपना दिवालिया घोषित करेगा, खुद को दिवालिया बनाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर हम और आप इस तौर पर विचार करें तो आप पाएंगे कि इन सरकारी संस्थानों से पिछड़े वर्ग में एक क्रांति, एक बदलाव, एक आज़ादी की झलक दिखाई देती है और यह आज़ादी, यह क्रांति और यह बदलाव उनको पसंद नहीं जिन्होंने इन पिछड़े वर्गों को हजार सालों से अपना गुलाम बनाकर रखा है। अब जब आज बीजेपी कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ा रही है तो फिर से मिस्टर राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो आप भारत के राजनीति पर दृष्टिपात करेंगे तो यह पाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो अलग पहलू हैं। कांग्रेस का निर्माण दो विदेशियों ने मिलकर किया और फिर इसी कांग्रेस के कैडर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज हित के नाम पर
भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया। मतलब कांग्रेस से आरएसएस और आरएसएस से बीजेपी का निर्माण हुआ। कहने को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विरोधी हैं, मगर इनके कार्यकाल पर आप नजर डालेंगे, उनकी नीतियों पर आप गहन मंथन करेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है। दोनों के अंदरूनी जड़ें एक हैं और यह भारत के पिछड़े वर्गों के तीसरी राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से रोकने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हुए क्रमवार भारत के सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए राहुल गांधी का घड़ियाली आंसू आपको समझना पड़ेगा, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और समझकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि फिर से बीजेपी और कांग्रेस जो एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ है के चक्कर में, के षड्यंत्र में हमारा पिछड़ा वर्ग ना फंसे। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को किल्ड विथ काइंडनेस की नीति अपनाई है। जहां बीजेपी हार्ड हिंदुत्व का स्वरूप है, वहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का स्वरूप है। आप जानते हैं मिस्टर राहुल गांधी ने गुजरात में अपना जनेऊ दिखाते हुए खुद को ब्राह्मण बताने का प्रयास किया था। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से अब इस 21वीं सदी में सावधान होने की जरूरत है और राष्ट्रहित में सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए और पिछड़े वर्गों को उसके हक और अधिकार देने के लिए इनके विकल्प को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की जरूरत है। सोचिए, विचार कीजिए। एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।